अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में ऑन एयर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ECL में किन अफराद के नाम डाले जाते हैं और ECL का जो मकसद है वो क्या है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने शहरियों को ये इजाज़त दी है कि वो आज़ादाना तौर पर मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं और आज़ादाना तौर पर अपना जो भी उनका काम है, चाहे वो मुल्क के अंदर है या मुल्क से बाहर है, तो वो जो है ना उन पर कोई भी पाबंदी नहीं है। बाकायदा उनके जो डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं और उनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, उनका पासपोर्ट बना है और उनको किसी भी जो मुल्क है बैरून मुल्क उनको जो है ना वीज़ा लगा हुआ है, तो आज़ादी के साथ वो आ जा सकते हैं उस मुल्क के अंदर। लेकिन अगर कोई बंदा जिसके ऊपर एक ऐसा केस है जिसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है ना ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है और उसने अपने जो उसके इख्तियारात थे या वो किसी अच्छी पोस्ट पे था और उसने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर और मुल्क की ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है और FIA ने उसको जो है ना गिरफ़्तार किया है या उसका केस वो जो कोर्ट है उसमें ज़ेर समात है। तो ऐसे केसों में जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा किसी मुजरिम ने ऐसा काम किया है जिसका जो है ना नाकाबिल माफ़ी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उसने ख़जाने को पहुंचाया है, तो उस आदमी का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में वो जो है ना वो शामिल किया जाता है और उसको जो है ना बैरून मुल्क जाने से वो बाकायदा हर एयरपोर्ट पर उनके जो लिस्ट होती है वो मौजूद होती है और अगर वो किसी भी तरीके से मुल्क से बाहर जाना चाहे तो उसको एयरपोर्ट पर ही जो है ना वो रोक लिया जाता है और उसको बताया जाता है कि चूँकि आपका नाम ECL में दर्ज है, लिहाजा आप जो है ना बैरूनी मुल्क नहीं जा सकते जब तक जो है ना कोर्ट उस ECL में से आपके नाम को निकाल नहीं देता। तो ये है कि अगर कोई आदमी जो कि उसने किसी भी तरीके से या किसी भी उससे नुकसान पहुंचाया है कौमी ख़जाने को या कौमी अदारे को, या वो किसी पोस्ट पे किसी ओहदे पर उस अदारे में तैनात था और उसने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और उसने गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान का जो टैक्स है उसको जो है ना उसने माफ़ किया है या उसने जो है ना इसी तरह ख़जाने को जो है ना वो अदायगी नहीं की है या उसने कोई ऐसा चोरी का जो है ना गबन का मर्तकब हुआ है, तो जब तक उस पर किसी कोर्ट में केस ज़ेर समात है और वो केस अभी तक जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ, लिहाजा उसका नाम जो है ना ECL में डाला गया है और ये उस वक्त तक इसका जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता और वो वहाँ से बरी नहीं हो जाता, तो वो जो है ना उसका नाम ECL में वो दर्ज होता रहेगा और बाकायदा उसको सुप्रीम कोर्ट का जो है ना जज उसको ऑर्डर दे सकता है और उसका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल सकता है। और अगर कोई ऐसा बंदा ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान मुखालिफ या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहा हो और उस पर जो है ना कई संगीन इल्ज़ामात हो और ये ख़दशा हो कि ये शख्स जो है ना मुल्क से बाहर भाग सकता है और वो जो है ना किसी भी तरीके से इस जो है ना उससे बचने के लिए और कैद से रिहा होते ही उसने जो है ना वो फ़्लाइट पकड़नी है और बाहर मुल्क का सफ़र करना है, लिहाजा हर एक एयरपोर्ट पर बाकायदा ऐसे जो भी मुजरिम होते हैं उनके बाकायदा नाम जो है ना वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाते हैं ताकि वो इस मुल्क से जो है ना वो राह फरार इख्तियार न करे और उनको
جو ہے نا یہاں پر جب تک اس کا کیس زیر سماعت ہے اس کو رکھا جائے۔ ہر کیس ہر مجرم کو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں رکھا جاتا، جو کہ اگر چھوٹے چھوٹے مقدمات ہو، چوری کے ہو، ڈکیتی کے ہو، یا کسی بھی منشیات کے ہو، یا کوئی بھی ایسا جو ہے نا اگر دونوں فریقین کا آپس میں کیس چل رہا ہو تو ایسے کیسوں میں تو جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی نے ملک کی خزانے کو لوٹا ہو یا کوئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہو، اور وہ نہایت جو ہے نا وہ کوئی شدت پسند ہو، یا ایسا کوئی بندہ ہو جس نے جو پاکستانی ادارے ہیں یا پاکستان کے کسی ایسے ادارے میں وہ رہا ہو جس کی وجہ سے جو ہے نا اس ملک کو نقصان ہوا ہو، اور اس نے جو ہے نا یہ جرم کیا ہو، تو ایسے بندے کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ اس ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کو یہ اویئرنس فراہم کی، لہٰذا میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے اور بیل آئیکن پر بٹن دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر